आज हम पढ़ेंगे कि रॉयल्टी अकाउंट किसे कहते हैं या रॉयल्टी अकाउंट क्या है। रॉयल्टी अकाउंट को हिंदी में अधिकार शुल्क कहते हैं। अब हम जानेंगे कि रॉयल्टी होता क्या है। तो रॉयल्टी का मतलब होता है अधिकार, यानी कि राइट्स। किसी को अपना अधिकार कुछ समय या कुछ वर्षों के लिए किसी को हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफ़र कर देना। रॉयल्टी में हिसाब किताब दो पार्टियों के बीच होता है, पहला लीजी और दूसरा लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड उसे कहते हैं जो सामान का स्वामी होता है और लीजी उसे कहते हैं जो स्वामी कुछ समय के लिए वह सामान कुछ वर्षों के लिए खुद ले लेता है। समझेंगे कि रॉयल्टी होता क्या है। तो रॉयल्टी का मतलब होता है हम अपनी ही बुक अकाउंट्स की बुक ले लेते हैं। हमारे बुक के राइटर हैं डॉक्टर एस.एम. शुक्ला और उसको पब्लिकेशन कौन किया है? साहित्य भवन पब्लिकेशन। तो जो डॉक्टर एस.एम. शुक्ला हैं वह हैं लैंडलॉर्ड और साहित्य भवन पब्लिकेशन क्या है? लीजी है। तो डॉक्टर एस.एम. शुक्ला क्या है? बहुत ही फेमस राइटर है और साहित्य भवन पब्लिकेशन क्या है? लीजी है। तो वो साहित्य भवन पब्लिकेशन डॉक्टर एस.एम. शुक्ला के पास आया और कहा कि आप जो बुक लिखे हैं वह मुझे दे दीजिए ताकि मैं उस बुक का पब्लिकेशन कर सकूं। तो डॉक्टर एस.एम. शुक्ला बोले कि तुम्हें तो मैं बुक दे दूंगा मगर मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो साहित्य भवन पब्लिकेशन बोला कि हम जितना बुक छापेंगे ना तो उस पर आपको 10 रुपये देंगे, एक बुक पर 10 रुपये देंगे। तो डॉक्टर एस.एम. शुक्ला तैयार हो गए और कहा कि ले जाओ बुक, लेकिन मेरी एक शर्त है, यह बुक का अधिकार सिर्फ तुमको छापने का 2 साल तक का ही रहेगा, उससे ज़्यादा का नहीं। साहित्य भवन पब्लिकेशन इस एग्रीमेंट पर तैयार हो गया और वह बुक को ले गया छापने के लिए। उसने 1 साल तक सिर्फ 15 बुक छापे और 15 से हो गया 150 रुपये। तो उसने 2 साल के एग्रीमेंट में सिर्फ 15 ही बुक छापे। वो बैठ गया, वो सोचने लगा कि नहीं छापेंगे तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। लीजी जो था वो बदमाशी करने लगा। तो डॉक्टर एस.एम. शुक्ला ने सोचा कि अब मैं इसे अपना बुक छापने का दोबारा अधिकार नहीं दूंगा। तो एक बार फिर लीजी उनके घर पर आया और कहा कि जो आप बुक दिए थे उसका अधिकार मुझे और कुछ सालों के लिए दे दीजिए। तो डॉक्टर एस.एम. शुक्ला ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, मुझे नुकसान हो जाता है, तुम सिर्फ 15 बुक छापते हो 2 साल के एग्रीमेंट में और सिर्फ 150 रुपये लाते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो जो लीजी था बहुत ही रिक्वेस्ट करने लगा कि दे दीजिए बुक, आपके बुक की बाज़ार में डिमांड है, मुझे छापना है। तो इतना सुनने के बाद डॉक्टर एस.एम. शुक्ला जो लैंडलॉर्ड थे वह तैयार हो गए। कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बुक दे दूँगा लेकिन एक शर्त पर। अब यहाँ पे उनकी एक शर्त लागू हो गई और वो शर्त और कुछ भी नहीं बल्कि वहाँ से जन्म हुआ मिनिमम रेंट का। मिनिमम रेंट का मतलब होता है कि जैसे कि हमको ये चीज़ देनी है तो देनी है, मतलब कि इतना हमको देना ही होगा, चाहे काम हो या ना हो, इतना पैसा या इतना चीज़ हमको देना होगा, उसी को कहते हैं मिनिमम रेंट। तो लीजी ने कहा कि आपका मिनिमम रेंट कितना है? तो डॉक्टर एस.एम. शुक्ला ने कहा कि मेरा मिनिमम रेंट हर साल तुम मुझको 1000 रुपये दोगे, चाहे तुम बुक छापो या नहीं छापो, मेरे 1000 रुपये चाहिए तो चाहिए। तो अब लीजी जो था वो परेशान हो गया कि अब या बुक मैं छापूँगा या ना छापूँगा, फिर भी मुझे 1000 रुपये तो देने पड़ेंगे। तो वह इस शर्त पर तो तैयार हो गया, लेकिन उसने अपनी भी एक शर्त रख दी। कहा कि अगर मुझे कोई साल नुकसान होगा तो उसका भरपाई मैं कर सकता हूँ। तो डॉक्टर एस.एम. शुक्ला ने कहा कि ठीक है, तुम उसका भरपाई अगले 3 वर्ष या अगले 1 वर्ष 2 वर्ष जितना भी हो तुम कर सकते हो, जितना साल का एग्रीमेंट है उतने साल तक तुम। डॉक्टर एस.एम. शुक्ला के शर्त के मुताबिक जब रॉयल्टी ज़्यादा होगा तो मैं रॉयल्टी लूँगा, मिनिमम रेंट नहीं। लेकिन अब जब रॉयल्टी कम होगा तब हम मिनिमम रेंट लेंगे और कभी तुम्हारा नुकसान होगा तो कर लेना। तो आप लोगों को इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि रॉयल्टी किसे कहते हैं या रॉयल्टी फ़ीस क्या है या मिनिमम रेंट क्या है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।